ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। कल के सेशन में मैंने आपको ये समझाया था, ये बताया था कि किस तरीके से आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। आप सबने अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया होगा। फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद का दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि आप अपना एड क्रिएट करते हैं जो आपके कस्टमर को दिखता है। फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद आप अपना एड क्रिएट करते हैं जो आपके कस्टमर को दिखता है। ये ऐड क्रिएट कैसे होता है उसी लेवल पे आज बात करेंगे, और इसीलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक अपना फेसबुक पेज क्रिएट नहीं किया है, सर आपके लिए समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि बहुत फास्ट जाना है। कल शाम को कस्टमर मीट भी है अपने पास। सिर्फ कल शाम को कस्टमर मीट है, याद रखिएगा, बहुत समय बाकी है थोड़ा सा। राइट। सो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा फेसबुक की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम लोग ये करेंगे कि कल के सेशन के बाद जो फेसबुक पेज क्रिएट होने के बाद जो हम करते हैं वो आज करेंगे। सो बड़े ध्यान से देखिएगा मेरी स्क्रीन की तरफ। यहां से सिंपल तौर पे आप जाएंगे facebook.com और फेसबुक ओपन किया आपने, ये आपका फेसबुक है। यहां से देखिए इस लेफ्ट साइड में आपको देखेंगे, यहां पे दिखेगा ऐड मैनेजर। इस जगह दिख रहा है ऐड मैनेजर, क्योंकि पेज आपने क्रिएट कर लिया है। अगर पेज में कुछ एडिटिंग चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, पेज का कवर पेज चेंज करना चाहते हैं, प्रोफाइल फोटो चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस जगह पे क्लिक करेंगे। बहुत आसान है इसको समझना, इसको बहुत आसान है समझना। नाउ एक सेकंड दे दीजिए मुझे। ओके, सो अब आपको ऐड बनाना है अपना, तो उस ऐड बनाने के लिए क्या करेंगे, इस एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक किया, एड्स मैनेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये कहेगा आपसे, सॉरी, ये जो है आपसे आपको पेज पे ले जाएगा आपके, और यहां से आप अपना ऐड मैनेजर स्टार्ट करेंगे, यानी कि ऐड बनाना स्टार्ट करेंगे कि कस्टमर को आपका ऐड दिखेगा कैसे। आपका बिजनेस चाहे आईबीसी का बिजनेस हो, चाहे किसी भी तरीके का बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, आप यहां से अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं। ये दो ऐड मैंने स्टार्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए किया हुआ है। आप यहां पे सिंपल स्टार्ट करेंगे क्रिएट ऑप्शन पे जाके। पहले से बता दूं पेमेंट कहां होती है फेसबुक को। ये देखो, ये जो 3 बार दिख रहा है ना यहाँ पे, इस 3 बार पे जब क्लिक करोगे तो ये देखोगे यहाँ पे दिखेगा बिलिंग। इस जगह पे बिलिंग दिखता है। बिलिंग पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो फेसबुक को, ठीक है। पर बिलिंग करना आसान है, नॉर्मली आपको पता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऐड कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहां सिंपल आप क्रिएट पे क्लिक करोगे। जैसे ही ऐड क्रिएट पे क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा कि भाई आप ऐड क्रिएट क्यों करना चाहते हैं। आप ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप रीच बढ़ाना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने आपके ब्रांड में, ट्रैफिक इंगेजमेंट ऐप इंस्टॉल्स क्या करना चाहते हैं। बेसिकली हमारा जो आईबीसी का मॉडल है उसके अंदर हम लीड जनरेशन का काम करते हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है, लीड जनरेशन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सिंपल है, लीड जनरेशन पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस कैंपेन का कोई नाम दे लीजिए। कैंपेन का नाम आपके कस्टमर को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपके लिए है। कैंपेन का नाम जैसे मैंने आईबीसी लीड जनरेशन, मैंने यहां पे कैंपेन का नाम डाल दिया। कैटेगरीज में कैटेगरी छोड़ दीजिए और सीधा यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा लीड जनरेशन पे क्लिक करिए और नीचे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इस नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे लीड मेथड आपको दिख रहा है, लीड मेथड क्या है। तो 2 तरह के ऑप्शन दिखेंगे, इस जगह पे आपको इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करना है ना। एड सेट का नाम क्या रहेगा, आप यहाँ पे एड सेट नाम भी कर सकते हैं, आईबीसी लीड्स। यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन है, इस पे क्लिक रहने दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपके अगर एक से ज्यादा पेजेस है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर आपके एक से ज्यादा पेज आपने बना रखा है तो पूछेगा आपसे कि कौन से पेज किससे लीड जनरेट करना चाहते हैं आप। तो मेरे पास एक ही पेज है, तो ये वाला पेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जब नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे देखो, जब अगर अगर पहली बार फर्स्ट टाइम अगर आप कोई एड सेट बना रहे हो या एड क्रिएट कर रहे हो, तो आपसे पूछेगा कि भाई
आपने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है आपको फेसबुक की। तो देखो यहाँ पे लिखा होता है व्यू टर्म्स, इसको क्लिक कर लेना। व्यू टर्म्स पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा आपसे, सॉरी, आप इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना बस। यहां पे मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया, ये मेरा ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। सो लीड्स एड टर्म्स हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर दिस पेज, यानी इस पेज के लिए लीड्स जो टर्म है वो एक्सेप्ट कर चुका हूं मैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा रहेगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना फेसबुक आपका पेज पब्लिश नहीं करेगा। तो चूंकि मैंने अपने पेज के लिए टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप नीचे आएंगे। नीचे आपको दो तरह के ऑप्शन दिखेंगे, डेली बजट, यहां पे देखो क्लिक करूंगा, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। अब कुछ जो हमारे नवरत्ना आईबीसी हैं या रॉयल एलीट क्लब के मेंबर्स हैं, जो बड़ी मात्रा में लीड जनरेशन करते हैं, 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए लगाते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, तो वो क्या करते हैं, एक बार 50,000, 1 लाख रुपए दे दिया और पूरे महीने लाइफ टाइम तक चलाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कभी कैंपेन आ जाता है कोई, जैसे अभी लीडरशिप फनल बूस्टर डोज का कैंपेन आया था 7 दिनों का या 10 दिन तक, तो आपके पास स्टार्ट डेट होता है, उसका एंड डेट होता है। उस केस में आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करेंगे। डेली करने के लिए कि भाई डेली में कोई बजट लगा करके, तो आप वहां पे डेली सेलेक्ट करेंगे, है ना, कि रोज मैं लीड्स को चेंज करूंगा, रोज मैं बजट कभी 200 का, कभी 300 का, कभी 500 का लगा सकता हूं। तो रोज के लिए आप डेली बजट यहां पे क्लिक करेंगे और इस जगह पे कितना रुपए डेली का आप लगाना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पे 200 रुपए मैंने एंटर कर दिया कि भाई मैं डेली का 200 रुपए करना चाहता हूं, है ना। अभी नीचे आएंगे आप और आपको ऑडियंस टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑडियंस टाइप मतलब आप किस तरह के ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दो, यहाँ पे ऑडियंस के तौर पे आप किसी भी तरीके, जैसे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ बताएगा नहीं किस तरह के ऑडियंस को आप कैटर करना चाहते हो, है ना। फिलहाल अभी छोड़ दीजिए इसको। लोकेशन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। लोकेशन यानी कौन कौन से लोकेशन पे आप ऐड चलाना चाहते हैं। मेरा आपको सुझाव है, देखो यहाँ एडिट पे क्लिक करोगे, आप ऊपर एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा पूरे इंडिया में कौन कौन से लोकेशन में ऐड चलाना चाहते हैं। तो जैसे मेरा जो सबसे ज्यादा जो फेमस है कि मैं बिहार चलाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेंगे, आपका ऐड बिहार में चलेगा। अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल आप झारखंड में चलाना चाहते हैं तो झारखंड सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे झारखंड आ गया। अब मैं चाहता हूँ झारखंड के अलावा मेरा जो ऐड है वो उड़ीसा में भी चले, तो मैं उड़ीसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उड़ीसा कटक पे चले, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो ऐड है ये और भी कहीं चलाना अगर चाहते हैं आप, और भी कहीं चलाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये ऐड दिल्ली में भी चलाना चाहता हूं, तो दिल्ली सेलेक्ट कर लिया मैंने। और इस तरीके से मैंने बेसिकली वो सारे लोकेशन सेलेक्ट कर लिए जहां पे लोग मेरा ऐड देखेंगे। अब बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है एज, यानी उम्र क्या देना चाहते हैं, कौन सी उम्र के लोग आपका ऐड देखेंगे। इस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको सोचना होगा कि मेरा जो कस्टमर है वो ज्यादा से ज्यादा किस उम्र में आता है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट करूं कि भाई मैं चाहता हूं कि मिनिमम 20 साल के लोग, या चलो 21 साल की मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल तक मैं टारगेट करता हूं, है ना, मैक्सिमम 40 साल तक ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। 21 से लेकर 40 साल तक की उम्र में टारगेट करना हो, आप कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से किस तरह के कस्टमर को आप करना चाहते हैं। अब देखिए ये कहता है डिटेल्ड टारगेटिंग, और यहाँ पे है ऑल जेंडर्स, मतलब यहाँ देखो एडिट पे क्लिक करूंगा तो पूछेगा ऑल मेन या वोमेन, आप सिर्फ पुरुष को करना चाहते हैं या महिलाओं को भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको भी, तो मैंने चलो ऑल पे सेलेक्ट कर लिया। या चलो अगर मैंने पहले के लिए मेन पे क्लिक कर दिया, पहला मेरा ऐड है मैं इसको मेन पे रखता हूं, ठीक है। अब सिर्फ जो वुमेन होंगी, जो फीमेल होंगी, वो मेरा ऐड नहीं देखेंगी, ठीक है। अभी हर तरह के लोग मेरा ऐड देखेंगे अगर आपको डिटेल्ड करना है। डिटेल टारगेटिंग का मतलब क्या, आप इसमें लोगों का इंटरेस्ट, बिहेवियर वो डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लोगों का, मैंने एडिट पे क्लिक किया और मैं चाहता हूं कि एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट के जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर्स बनूं,
ठीक है, वो कर सकता हूँ। यहाँ सजेशन पे क्लिक कर सकते हैं आप। तो देखो एंटरप्रेन्योर्स को कर सकता हूँ मैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेलेक्ट कर लिया मैंने। अगर मैं और कुछ डालना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को मैं करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स, किस तरह के स्टूडेंट को आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। बिजनेस मैन को मैं करना चाहता हूँ, तो स्मॉल बिजनेस मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से मैं फिर स्टूडेंट्स को अगर टारगेट करना चाहता हूँ तो मैंने स्टूडेंट्स डाल दिया, है ना, स्टूडेंट कर दिया। ये सारे लोग मेरे कैटेगरी में, अब ये जितने भी लोग हैं ये मेरा ऐड देखेंगे, है ना। अब यहां से नीचे मैं नीचे जाता हूं, तो यहां देखो वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज में एडिट पे क्लिक करोगे और आप जो लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप जिस लैंग्वेज के कस्टमर को ज्यादा केटर करना चाहते हैं, आप यहां पे डालेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं सबसे पहले हिंदी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में इंग्लिश के जो कस्टमर हैं जो बोल सकते हैं, इंग्लिश ऑल। अगर मैं चूंकि बिहार का रहने वाला हूं तो आप बिहार के नेटिव लैंग्वेज भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूं भोजपुरी। अगर वो लैंग्वेज होगा यहाँ पे तो दिखाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट शो। सो मेडिकली आपको यहाँ पे क्लियरली वो सारे के सारे जो लैंग्वेज है वो दिखेंगे। जैसे मैं देख लेता हूँ उड़िया है कि नहीं, तो आप देखो उड़िया का लैंग्वेज भी इसमें नहीं दिया है। ओके, सो मेजर लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी आप सेलेक्ट करके रख दीजिए। अब नीचे आइए, नीचे दिखेगा आपको, ये दिख रहा है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स और मैनुअल प्लेसमेंट्स। बेसिकली ऑटोमेटिक तब किया जाता है जब आपके पास फंड की दिक्कत ना हो। सब ट्राई करके देख लो, अगर फंड की प्रॉब्लम है तो आपको मैनुअल प्लेसमेंट करना चाहिए। मैनुअल, फंड की दिक्कत ना हो तो कहने का क्या मतलब कि जहां जहां फेसबुक के, इंस्टाग्राम के रील्स पे, जिधर जिधर जहां भी देखना चाहो लोगों को दिखाओ। लेकिन मैनुअल करना ज्यादा अच्छा रहता है कि भाई अगर आपके पास इंस्टाग्राम का पेज ही नहीं है तो क्यों दिखाओगे, दिखाना चाहिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम मर्ज्ड है, तो अगर आपके पास इंस्टाग्राम का पेज नहीं है तो ये हटा दो यहां से। मेरा मेरा जो पेज है वो सिर्फ फेसबुक पे दिखेगा, है ना, उदाहरण के तौर पे, सॉरी एक सेकंड, फेसबुक और इंस्टाग्राम रहेगा। अब इसके अंदर देखो दो तीन चीजें ध्यान देने वाली है। बेसिकली रील्स वगैरह में जो स्टोरीज और रील्स होती है ना, वहां पे लोग ऐड देखना नहीं चाहते, आपका ऐड बहुत ज्यादा देर लोग नहीं देखेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स और रील्स वाले को हटा देता हूँ, स्टोरीज एंड रील्स वाले को हटा देता हूँ, ठीक है। या ये जो फेसबुक मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस, यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा समय बिताते नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी लोग कहां कहां मेरा ऐड ज्यादा देखेंगे, तो ये आपको यहां से पता चल जाएगा। यहां से इन स्ट्रीम है, इसको भी हटा दीजिएगा, इन स्ट्रीम रखने की जरूरत नहीं है, इन स्ट्रीम में लोग नहीं देखेंगे आपका ऐड, ठीक है। अब ये आपका आपने देख लिया कि कहां कहां पे आपका ऐड देखा जा सकता है। अब सिंपल तौर पे आपको क्या करना है, यहां से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप, अब आपके पास आएगा कि आपका फेसबुक पेज, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐड को क्रिएट करना है, ऐड क्रिएट करना है। तो क्रिएट ऐड में आपको क्या करना होगा, मतलब आपके कस्टमर को आपका ऐड कैसे दिखेगा। तो देखिए राइट साइड में यहाँ पे ये जो विंडो दिख रहा है ना, बाय डिफॉल्ट फेसबुक क्या करता है, आपका जो कवर पेज है उसी को लेके आता है आपके ऐड को दिखाने के लिए बाय डिफॉल्ट। तो आपको करना क्या है कि यहां से पहले वो सारे फोटो डिलीट कर देने ऐड के लिए। इस जगह पे क्लिक करेंगे और यहां से आपका जो फोटो है वो डिलीट हो जाएगा, और यहां पे आप जो ऐड चलाना चाहते हैं, चाहे वो फोटो हो चाहे वो वीडियो हो, आप ऐड करेंगे इस जगह पे, है ना। कैसे ऐड करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। आप देखिए यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करिए, ऐड मीडिया। आप अगर इमेज को प्रमोट करना चाहते हैं तो इमेज कर लीजिए, अगर आपको वीडियो को प्रमोट करना है तो ऐड वीडियो पे क्लिक कर दीजिए। और यहां से आप वो वाला वीडियो सेलेक्ट करिए जो मैंने कल शाम को आपको सिखाया था कि अपने वीडियो में अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो कर रखा है, ये देखो, अपलोड पे क्लिक करो, आप इस जगह पे अपलोड पे क्लिक करो, और यहां से आप जाकर के अपना वीडियो जो आपने बनाया है वो वीडियो आप सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं देख लेता हूं मेरा कौन सा वीडियो है, जैसे ये वाला मेरा वीडियो है ना, दिस वन वीडियो इज माय वीडियो। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। मेरा वीडियो
देखिए वीडियो जब तक अपलोड हो रहा है, ये वीडियो कहां दिखेगा, इस जगह पे, इस जगह पे आपका वीडियो दिखेगा जब आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा पूरा, है ना। अभी क्या करना है आपको, वीडियो के साथ साथ जब आप कोई भी फेसबुक पेज खोलोगे ना, किसी का ऐड खोलोगे, तो देखना वीडियो के ऊपर कुछ कंटेंट लिखा रहता है। तो आपको क्या नहीं लिखना है पहले वो समझ लीजिए, क्या नहीं लिखना होता है आपको वीडियो में कभी भी। पहली चीज, अगर आप पहली बार ऐड चला रहे हैं तो 1 से 5 लाख रुपए कमाने का बिल्कुल बंद लिखिएगा। नेवर डू दैट। पॉसिबिलिटी चाहे बिजनेस में आपकी कितनी भी हो, आज लोग कमा रहे हैं आपके साथ 1 से 5 लाख रुपए महीना, लेकिन फेसबुक इसको समझ लेता है, कोई स्कीम या स्कैम समझ लेता है। जैसे वो देखेगा 1 से 5 लाख रुपए का ऐड, फेसबुक उसको बैन कर देगा। 1 से 5 लाख रुपए कहीं नहीं लिखा होना चाहिए, सामने तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो जब तक मेरा वीडियो यहाँ पे ऐड हो रहा है, तब तक आपको क्या करना है, प्राइमरी टेक्स्ट यानी वीडियो के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखना चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट वो डालना होगा आपको, है ना। तो सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसे मैंने प्राइमरी टेक्स्ट, ये देखिए मेरा वीडियो यहाँ पे आ गया इस जगह पे, है ना। ये वो वाला वीडियो वैसे नहीं है जो मैं चाह रहा हूं, मैं एक बार देख लेता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो इस जगह पे आप अपना वीडियो अपलोड करोगे। फिलहाल मैंने वो नंबर डाल के एक वीडियो रखा था, मैं देख लूंगा कहाँ पे अवेलेबल है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस जगह पे आप ऑडियो सेलेक्ट करना। अब इमेज में आपको अपलोड इमेज पे क्लिक, अब जिसे अपलोड पे क्लिक किया मैंने, अपलोड पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो वाला वीडियो चाहिए। तो उदाहरण के तौर पे मैं वो वाला, ये रहा जेपीजी फोटो, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से, है ना। ये यहाँ से प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी ज्वाइन आईबीसी वाला जो मेरा क्रिएटिव है, जिसपे अपना नंबर डाला है मैंने, वो ये इस पे क्लिक किया मैंने, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो आप, है ना। नेक्स्ट यानी डन, डन पे क्लिक कर देंगे। तो आपको देखो यहाँ आपके पेज के ऊपर आपका जो ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, इस जगह पे आपका क्रिएटिव दिखने लगा, फोटो दिखने लगा जिसपे आपका नंबर है ना। और साथ ही साथ ये देखो इसके ऊपर प्राइमरी, सॉरी, इसके ऊपर आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। अब प्राइमरी टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, प्राइमरी टेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि आप कभी भी ये मत डालना कि 1 से 5 लाख रुपए कमाइए या कुछ भी ऐसा करिए, ऐसा मत डाल दीजिएगा, वरना फेसबुक को फेक लगेगा, स्कीम लग जाएगा वो, है ना। तो फेसबुक बैन कर देगा उसको। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने एक हेडलाइन तैयार करी है और आपको वीडियो में भी दिखेगा, ये मैं पूरा यहां से कॉपी करके इस जगह पे, ये पूरा का पूरा, अब मैं क्या आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में क्या है एग्जैक्टली। इस जगह पे मैं प्राइमरी टेक्स्ट में इसको पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें क्या क्या चीजें मैंने डाली है कि भैया ह्यूज अर्निंग, ग्रेट करियर, ये मैंने डाला है। और साथ ही साथ कैची थोड़ा सा डाल देता हूँ, ग्रेट गेट फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप नाउ, join the bandwagon of trained IBCs, independent business consultant. Our existing IBCs are earning huge amount, 1 to 5 lakhs monthly. सॉरी, आपको ये नहीं करना है। अब जैसे 1 to 5 lakhs जो यहाँ दिख रहा है ना, इसको हटा करके मैं क्या कर सकता हूँ, ह्यूज अमाउंट या गुड अमाउंट मंथली बाय सेलिंग आवर बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ आवर बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ बड़ा बिजनेस, ठीक है। मैंने लिख दिया बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग आईबीसीज, इस तरह से मैंने यहाँ पे करके, ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। अब ये कैसे दिखेगा आपको, यहाँ देखो, ये दिख रहा है नीचे, इस वाले वो पे दिखना, यही ऐड दिखेगा आपके कस्टमर को। तो करना क्या है, देखो ह्यूज अर्निंग ग्रेट करियर दिख रहा है। अब जब तक कस्टमर यहाँ सी मोर पे क्लिक नहीं करेगा, बाकी के टेस्ट उसको नहीं दिखेंगे, लेकिन शुरुआत में ही उसको दिख गया ह्यूज अर्निंग ग्रेट करियर। आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ज्वाइन आईबीसी, इस तरीके से जोड़ सकते हो आप इसके अंदर। अब नीचे देखो हेडलाइन, ये तो हो गया प्राइमरी टेक्स्ट आपकी पेज के ऊपर। अब यहां दिखेगा हेडलाइन। हेडलाइन क्या होता है, हेडलाइन होता है जस्ट, अब जैसे हेडलाइन में जैसे मैंने लिख दिया ज्वाइन आईबीसी। अब ये देखो हेडलाइन कहां दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे दिखा है ज्वाइन आईबीसी, है ना। या यहां लिख सकते हो कॉल, सॉरी यहां लिख सकते हो कॉल नाउ एट 9773658463, कॉल नाउ, ये आपको यहां दिखेगा ऐसे, देखो कॉल नाउ एट 9773658463 यहां दिखेगा। अब
आप क्या करोगे, कॉल टू एक्शन देना है, यानी कस्टमर इस फॉर्म को देख के करेगा क्या। तो आपको कॉल टू एक्शन, यानी ये देखो यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हो। कॉल टू एक्शन में आप दे सकते हो अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड नाउ, है ना। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आपको करना चाहिए अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया, ये देखो यहाँ पे बटन बन के आ गया आपका अप्लाई नाउ। तो ये आपका एड पेज क्रिएट कर रहा हूं मैं, है ना। अब अब आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जब कस्टमर इस फॉर्म को क्लिक करे तो उसके पास एक फॉर्म अपीयर हो जाए जिसके अंदर कस्टमर अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी छोड़े ताकि मैं उसको कॉल कर सकूं। उसके लिए क्या करोगे आप, देखो यहां पे नीचे लिखा है क्रिएट फॉर्म। आप यहां पे अब क्लिक करके क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे। फॉर्म क्रिएट करना जरूरी है। अब फॉर्म क्रिएट कैसे करोगे आप, हेडलाइन टेक्स्ट क्या दोगे आप, है ना। अब जैसे यहां पे अनटाइटल्ड फॉर्म ना करके इसको करो ज्वाइन नाउ एज आईबीसी। सिंपल है, ज्वाइन नाउ एज आईबीसी। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप में क्या करना है, रहने दो। इंट्रो देखो, इंट्रो क्या है, इंट्रो में आप इमेज अपलोड कर सकते हो अपना। बैकग्राउंड इमेज कैसा होना चाहिए आपका, बैकग्राउंड इमेज किसी भी तरीके का हो सकता है बैकग्राउंड इमेज, है ना। अब यहां पे क्या करोगे, क्वेश्चंस। कस्टमर से कुछ सवाल पूछो ताकि वो कस्टमर फॉर्म अपना सवाल कुछ कर सके, सवाल कुछ लिख सके। जैसे मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चन कर सकता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मल्टीपल चॉइस, है ना। यहाँ पे कस्टमर को मैंने सवाल पूछा, डू यू नो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। जब आप इस कस्टमर इन सब सवालों के जवाब दे देंगे ना, तो बेसिकली आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कर दिया यस ऐड, यहाँ कर दिया नो ऐड। ये आपका पहला सवाल, देखो ऐसे कस्टमर तैयार हो गया आपका, यस और नो। अब फिर से दोबारा से एक और क्वेश्चन कर देता हूं मल्टीपल चॉइस आंसर में। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हो आप यहां से, यहाँ पे अभी यहाँ पे कर सकते हो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। कस्टमर अपना डिटेल भरे यहाँ पे, है ना। कस्टमर यहाँ पे डिटेल भरे, उदाहरण के तौर पे, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो आपको करना क्या है, ये देखो ये ईमेल आईडी, ये फुल नेम यहाँ पे दिख रहा है, फुल नेम और ईमेल आईडी। आप इसको चाहो तो ऊपर कर सकते हो, उसको चाहो तो नीचे कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि कस्टमर पहले अपना नाम लिखे, तो यहाँ पे कस्टमर अपना नाम लिख रहा है। अब मैं यहाँ ऐड कैटेगरी पे क्लिक करके और भी क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसे मुझे कस्टमर का मोबाइल नंबर भी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में यहाँ देखो फोन नंबर है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फोन नंबर भी ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कस्टमर पहले अपना फुल नाम डाले, मोबाइल नंबर डाले और तब ईमेल आईडी डाले। तो इसको उठा के मैं ऊपर कर दूंगा यहाँ पे। दैट्स इट। नाम, नंबर, ईमेल आईडी कस्टमर का कैप्चर करने के लिए फॉर्म तैयार हो गया आपका। और तैयार करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सिंपल है। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत डाल देना यार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन डालने की जरूरत नहीं है। अब जैसे डू यू नो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैंने यहाँ पे लिखा यस और नो। यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन लिख दीजिए कि डू यू आर यू डूइंग आर यू प्लानिंग टू डू अ बिजनेस। यहाँ पे आर यू प्लानिंग टू डू अ बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए, आंसर्स में लिख दीजिए यहाँ पे पॉसिबल आंसर में यस, और ऐड में लिख दीजिए यहाँ पे नो। दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, सिंपल है, ठीक है। यस और नो में आंसर दे दीजिए, आपका फॉर्म हो गया तैयार। अब आप यहाँ पे कर दीजिए सिंपल, ये बंद कर दीजिए। अब यहाँ से क्रिएट फॉर्म को यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। सॉरी, एक सेकंड, पब्लिश पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अब इस पब्लिश पे क्लिक कर दे सकते हैं या सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, हेडलाइन डालना है, शॉर्टर हेडलाइन, छोटा सा हेडलाइन डालना है, ठीक है। तो जैसे मैंने डाल दिया ज्वाइन एज आईबीसी, या ज्वाइन द टीम ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा एज आईबीसी।
दैट्स इट, खत्म। एडिशनल डिटेल में कुछ भी लिख सकते हैं, प्रूवन बिजनेस मॉडल, दैट्स इट। यहाँ से ओके, एक चीज जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यानी डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डालना चाहिए आपको। तो डिस्क्रिप्शन में क्या डाल सकते हैं आप? डिस्क्रिप्शन में उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख रखा था, ये देखो, ये यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल है। अब कस्टमर का फुल नेम है, नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए कह रहा है प्राइवेसी पॉलिसी, बड़े ध्यान से इस चीज को देखिएगा। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? कस्टमर को जब आपका एड पे जाएगा तो फेसबुक ने एक प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है। आप सिंपल तौर पे बड़ा बिजनेस की प्राइवेसी पॉलिसी डालेंगे आप। मैं दिखाता हूं कहां पे, ये देखो, बड़ा बिजनेस के वेबसाइट पे जाओगे आप, badabusiness.com/privacy and policy। बस इस लिंक को कॉपी करके, बस इस लिंक को कॉपी करके यहां पे आपको पेस्ट कर देना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको। दैट्स इट, सिंपल है। अब इसके बाद थैंक यू, यू आर ऑल सेट। यहाँ पे अगर लिंक डालना है किस चीज का तो आप लिंक डाल सकते हैं, बट प्लीज प्रोवाइड वैलिड वेबसाइट यूआरएल। आपका जो वेबसाइट है उसका यूआरएल आप डाल सकते हैं यहाँ पे, जो आपका डिजिटल दुकान का लिंक है। चलिए वो भी डाल देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हालांकि ये डालने की जरूरत नहीं है आपको, बट मैं डाल देता हूँ, एक सेकेंड। जस्ट अ मोमेंट। ये मैंने यहाँ से डिजिटल दुकान का लिंक उठाया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। जस्ट अच्छा, पूरा कॉपी हो गया, एक सेकेंड दीजिएगा। इस जगह पे आपने अपना डाल दिया और आपका पूरा का पूरा पेज क्रिएट हो चुका है, बिना किसी एरर के साथ आपका पेज क्रिएट हो गया। अब अब यहाँ पे आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। इस जगह पब्लिश पे क्लिक करना है, आपका कुछ ऐसा दिखेगा। अगर कुछ एरर दिखेगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड इमेज कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बैकग्राउंड इमेज डाल देता हूँ, जॉइनर्स आईबीसी का बैकग्राउंड इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पब्लिश पे क्लिक करिए। अब इस जगह पे सारा कुछ आपने वो कर लिया, पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। आपका पेज हो गया क्रिएट, आपका एड पेज जो हो गया क्रिएट। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट एक बात बताने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। ओके, सो जैसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप यहाँ पे इंडियन रुपी डालिए, कितना डालना चाहते हैं आप। तो ये आप इंडिया में इंडियन रुपी में पे करना चाहते हैं, जीएमटी का टाइम जोन ये है। नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो ये आपसे पूछेगा कि मेथड क्या है, आपका पेमेंट करने का मेथड क्या है। तो यहाँ से ऐड और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिसके जरिए आप पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल तौर पे आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं करके दिखा देता हूं आपको, है ना। जैसे मैंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, है ना। अब यहाँ पे नेम ऑन कार्ड आप डाल सकते हैं। मैं एक बार एंटर कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर दी है, अपने कार्ड का डिटेल डाल दिया है और यहाँ से मेरा जो डेली बजट है मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, मेरे ऐड के ऊपर, वो डेली बजट यहाँ पे लग जाएगा अभी। ठीक है, दिस इज दी, ये वेरीफाई कार्ड करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आएगा और यहाँ से मैं अपने इस कार्ड को वेरीफाई कर दूंगा। वेरीफाई करने के लिए नॉर्मली फेसबुक क्या करेगा, 3 रुपए चार्ज करेगा फिलहाल के तौर पे। ठीक है, और मेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, मैं उसको डाल सकता हूँ। आई विल बी वेटिंग फॉर द ओटीपी। ओके, इस तरीके से आपका पेज रखेगा, यानी कि ये वाला पेज मेरा अब पब्लिश हो चुका है। और लेकिन अभी ये पब्लिश होने के बावजूद भी कस्टमर को ये जो कस्टमर को दिखेगा नहीं, ये प्रोसेसिंग में दिखेगा आपको। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग में दिख रहा है। जब ये प्रोसेसिंग से निकलेगा,
यानी जब पूरी तरह से फेसबुक इसको रिव्यू कर लेगा, तब आप कहां से देख पाएंगे? जरा बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूं। मैंने बताया था ना आपको, इस जगह पे ये 3 बार पे जाकर के आप क्लिक करोगे, यहां देखो बिलिंग का ऑप्शन है, ये बिलिंग पे क्लिक किया आपने। बिलिंग पर क्लिक करने के बाद ही आपको दिखेगा, ये देखिए, आपको यहां पे अपनी इंफॉर्मेशन दिखेगी, पेमेंट एक्टिविटी कैसी है आपकी, है ना? आपको यहां दिखेगा, ये देखो मेरा पेड है, यहां से इस तरीके से मेरे को स्लिप रिसीव आ गया कि भाई मेरा अमाउंट पेड हो चुका है। यहाँ से 3 रुपए पे किया है मैंने, अब यहाँ से वो रिफंड करेंगे क्योंकि वो सिर्फ चेक करते हैं। पहली बार सिर्फ आपका अकाउंट चेक होगा, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। जब आपका पेज रिव्यू हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे अपना वो जो 200 रुपए का जो डेली लिमिट आपने डाला है, उसके अंदर आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से एक बार और, जस्ट अ मोमेंट। देखो मैंने स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ कि फेसबुक पेज आपका दिखेगा कैसे। ये मेरा फेसबुक ओपन हुआ, ये देखो यहाँ पे ऐड मैनेजर है, इस पे मैंने क्लिक किया। ऐड मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो इस जगह पे, इसका नाम अब वैसे मेटा हो गया, बता दूं। आपका ऐड मैनेजर के अंदर जाओगे, आपका जितना भी ऐड आपने अभी तक क्रिएट कर रखा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों चीजें रिव्यू में है, यानी इन ड्राफ्ट में है, मतलब अभी इसको मैंने पब्लिश नहीं किया है, लेकिन ये वाला देखो मेरा रिव्यू में जा चुका है। यानी कि यहाँ पे फेसबुक जो है मेरा रिव्यू कर रहा है। जब यहाँ पे रिव्यू की जगह रिव्यूड आ जाएगा, मतलब हो चुका है, फेसबुक ने आपको आदेश दे दिया कि सर आप इसका कर सकते हो, जनरेशन कर सको। नॉर्मली इसमें 24 घंटे से 48 घंटे का समय लगता है। अगर वो हो जाता है तो फिर आपको इसी जगह पे अपनी लीड्स दिखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे रिजल्ट्स क्या है, कितने लोगों तक आपका लीड पहुंचा यहां दिखेगा, कॉस्ट पर लीड कितना पहुंचा है आपका, अमाउंट अभी तक कितना जा चुका है, वो हर चीज यहां पे दिखेगा। कब आपका खत्म हो जाएगा, कब आपका लीड खत्म हो जाएगा, ये भी यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही लीड्स मेरे लिए अब बेकार हैं। मैं इन दोनों ही ऊपर वाले लीड्स को जो रिव्यू में जा चुका है उसको छोड़ करके बाकी इस को डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा सिर्फ एक ये ऐड जो रिव्यू में जा चुका है, अब इसको मैं आप सबका इस सेशन में आने के लिए, पूरे फेसबुक लीड को जनरेट करना सीखने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग यानी फेसबुक कैंपेन का पार्ट 2 देखने के लिए, अटेंडेंस फॉर्म को अगर नहीं भरा है तो यहां से निकलने के बाद भर देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।